Met him was Kal Bhairav Jain. My meditation journey definitely got affected with YSS. You will be tempted to jump in terms of path, Brahma Kumari, Isha Foundation. रणवीर इलाहाबादिया का कैरियर खत्म, भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट के तहत हो सकती है जेल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे रणवीर इलाहाबादिया की कंट्रोवर्सी के बारे में। क्या थी पूरी खबर, क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से लॉज ऑब्सनिटी को गवर्न करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। रणवीर इलाहाबादिया, जिसको बियर बाइसेप्स के नाम से भी जाना जाता है, ये मशहूर हैं अपनी पॉडकास्ट के लिए, जहां ये गेस्ट को बुलाते हैं और उनके साथ पॉडकास्ट करते हैं। लेकिन जब ये खुद गेस्ट बनकर गए दूसरे शो में, तो इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके चलते इनकी पूरी ज़िंदगी की जो मेहनत थी वो पानी में मिल गई। क्या थी पूरी खबर, आइए देखते हैं। रणवीर इलाहाबादिया एंड controversy and obscenity laws in India. Ranveer Illahabadia is under investigation by the Mumbai police due to allegedly obscene comments he made during guest appearance in a YouTube show India's Got Talent. The show's host Samay Raina and other comedians were accused of making inappropriate comments. रणवीर इलाहाबादिया पहुंचे थे इंडियाज़ गॉट टैलेंट के शो में और उन्होंने कुछ ऐसे कमेंट्स किए जिसके चलते उनकी कंट्रोवर्सी जो है वो आ गई। बड़े बड़े स्टार्स जैसे विराट कोहली, इन सब ने रणवीर इलाहाबादिया को अनफॉलो कर दिया। इवन बी प्राक, जो उनकी पॉडकास्ट के लिए जाने वाले थे, उन्होंने अपना पॉडकास्ट कैंसिल कर दिया। इतने सालों की मेहनत इन्होंने अपनी पानी में मिला दी। ऑब्सनिटी का क्या मतलब होता है? इंडिया में कौन कौन से लॉज हैं जो ऑब्सनिटी को गवर्न करते हैं, आइए इसको देखते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से offensive or disgusting by accepted standards of morality and decency. Obscenity को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने ऐसे डिफाइन किया है कि इट इज़ एन ऑफेंसिव और डिस्गस्टिंग बाय एक्सेप्टेड बाय स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी एंड डिसेंसी। अब इंडिया में कौन कौन से लॉज हैं जो ऑब्सcenity को गवर्न करते हैं? पहला है भारतीय न्याय संहिता। Section 294 punishes all those who sell, import, export, advertise, or profit from obscene material such as books, paintings, and figures, and also include the display of any content in electronic form. भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 294 जो है वो ऑब्सीन्स के अगेंस्ट गवर्न करता है और उन लोगों को पनिश करता है जो कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एडवर्टाइज या किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऐसा कुछ करते हैं। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर कैन फेस अप टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years, 2 साल की जेल हो सकती है, एंड अ फाइन ऑफ 5,000 और 5,000 रुपये जुर्माना दिया पड़ता है। तो ये थे भारतीय न्याय संहिता के रूल्स। अब आते हैं दूसरे रूल्स पे। सेक्शन 67 ऑफ द आईटी एक्ट 2000। Anyone who publishes or transmits obscene material in electronic form can be punished. Section 67 imposes stricter penalty, imprisonment up to 3 years and a fine up to 5 lakh penalty for the first time offense. सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट में भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर आप किसी ऑब्सीन मटेरियल को जो है पब्लिश करते हो तो आपके खिलाफ केस हो सकता है, आपको 3 साल की जेल हो सकती है और आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है 5 लाख तक की। अब ये ऑब्सीन मटेरियल क्या होता है, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें ऑब्सीन कैटेगरी में आएगी, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे। 2014 के पहले होता था हिकलिन टेस्ट, ठीक है, हिकलिन टेस्ट, और 2014 के बाद होता है रॉथ टेस्ट। अब हिकलिन और रॉथ टेस्ट यूपीएससी में पूछ सकता है, हिकलिन एंड रॉथ टेस्ट आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग्स, ठीक है, 5-4 ऑप्शन दे देगा आपको, तो वो है ऑब्सीन मटेरियल है कि नहीं, इसको डिफाइन करने के लिए हिकलिन और रॉथ टेस्ट का यूज़ होता है। बिफोर 2014 जो है वो हिकलिन टेस्ट का यूज़ करते थे। ये जो है ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था इंग्लिश लॉ के अंदर आफ्टर द केस ऑफ रेगिना वर्सेस हिकलिन 1868। रेगिना वर्सेस हिकलिन के उस बाद ये जो है टेस्ट जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। अब हिकलिन टेस्ट में ऑब्सीन मटेरियल को क्या बताया गया है कि अ वर्क कैन बी कंसीडर्ड एज ऑब्सीन इफ एनी पोर्शन ऑफ इट फाउंड टू डिप्रेव और करप्ट दोज हुज माइंड्स आर ओपन टू सम इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। अगर कोई ऐसा मटेरियल है जो दूसरों की जैसे कोई इन्फ्लुएंस हो जाता है, अगर आप उसके माइंड को करप्ट करते हैं, कोई ऐसा मटेरियल है जो उसको करप्ट कर सकता है, ठीक है, वो सारे जितने भी वर्क होंगे वो ऑब्सीन में आएंगे। आफ्टर 2014 रॉथ टेस्ट आया। रॉथ टेस्ट में ऑब्सीन को कैसे डिफाइन किया गया है?
Obscene was to be evaluated like an average person would, applying contemporary community standards. Community standards takes into account the changing values in society. रॉथ टेस्ट में क्या हुआ कि जो कंटेम्प्रेरी मैटर्स में जो चीज़ें मतलब लीगल हैं, ठीक है, जैसे आप एक सिंपल सा एग्जांपल लो, जैसे आर्टिकल 377 जैसे सेक्शन 377 जो है सेम सेक्स मैरिज, वो पहले के टाइम में वो इलीगल था, ठीक है, लेकिन अब उसको लीगल कर दिया गया है। तो अभी का सिनेरियो देखा जाएगा रॉथ टेस्ट में, ना कि पहले का। हो सकता है जो पहले चीज़ें ऑब्सीन मटेरियल में आती हों, अब वो चीज़ें ऑब्सीन मटेरियल में नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये जो है वो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़, मतलब जो अभी के इश्यूज़ और जो अभी के स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से क्या मटेरियल ऑब्सीन है, क्या मटेरियल ऑब्सीन नहीं है, उसको इवेल्युएट किया जाएगा, ना कि जो पहले होता था हिकलिन टेस्ट में वैसे। अब आता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कोई बोलेगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है ही, तो इंसान जो चाहे वो बोल सकता है, तो इसमें रणवीर इलाहाबादिया पे केस क्यों हो रहा है? ये केस इसलिए हो रहा है कि आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन का ये गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन ये जो राइट है वो अब्सोल्यूट नहीं है। इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, जो कि हैं डिसेंसी और मॉरलिटी। डिसेंसी और मॉरलिटी, अगर ये चीज़ें का आप ध्यान नहीं देते हो अपनी बात बोलते टाइम, तो आपके ऊपर जो है वो केस हो सकता है। आप इस चीज़ के लिए रिट पिटीशन नहीं जारी कर सकते हो जाके कोर्ट में, कि अपील नहीं कर सकते हो रिट पिटीशन के लिए कि मेरा तो ये राइट था तो मुझ पर केस क्यों हो रहा है। तो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसका ध्यान देना चाहिए। अभी तक इस ऑब्सीन मटेरियल को लेके कौन कौन सी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सीज देखते हैं। पहला है उर्फी जावेद कंट्रोवर्सी। उर्फी जावेद सबको पता है अपने फैशन ट्रेंड्स के लिए हमेशा फेमस रहती हैं। तो उर्फी जावेद कंट्रोवर्सी 2023 में बीजेपी लीडर ने अपील किया था अथॉरिटी से कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, जैसे वो कपड़े पहन के मुंबई की सड़कों पर घूमती हैं, ठीक है। तो बीजेपी लीडर्स अपील टू द अथॉरिटीज टू टेक एक्शन एंड अगेंस्ट हर फॉर रोमिंग द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई एंड एग्जिबिटिंग हर बॉडी। और दूसरा था रणवीर सिंह फोटोशूट in 2020 posted a picture of his nude photo shoot for the New York based paper magazine on social media. Police booked him under section 292, 293, 509 of IPC and section 67A of IT Act. जो IPC है वो अब भारतीय न्याय संहिता हो गया है, ठीक है। तो ये थे कुछ और कंट्रोवर्सीज। तो ये था पूरा ऑब्सीन मटेरियल के बारे में, ठीक है, कि ऑब्सीन जो है वो कौन कौन से लॉज गवर्न करते हैं, रणवीर इलाहाबादिया के साथ क्या क्या इशू हैं, और इनको किसके तहत जेल हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता के अंदर 2 साल की और सेक्शन 67 ऑफ IT एक्ट के तहत 3 साल की इनको जेल हो सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय।